नमस्ते दोस्तों, आज बात करने वाले एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिन्होंने अपने विचारों और प्रवचनों से भारत के लोगों को नहीं, अन्य देशों के लोगों को भी प्रभावित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनीश ओशो की, जिन्होंने अपने जीवन, प्रेम और धर्म और आध्यात्मिक विचारों से लोगों को प्रभावित किया। ओशो बचपन से ही स्वतंत्र। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुचिवाड़ा में। उनका बचपन का नाम था चंद्रमोहन जैन और पिताजी का नाम था बाबूलाल जैन। इनकी माताजी का नाम था सरस्वती जैन, जिन्होंने अपने नाना नानी से अपने दर्शन शास्त्र के बारे में सीखा। ओशो ने अपनी शिक्षा जबलपुर के एक हितकारिणी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और बाद में जबलपुर में फिलोसॉफी के ऊपर एमए किया। कुछ समय तक रायपुर यूनिवर्सिटी और संस्कृत महाविद्यालय में जबलपुर में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका मन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से उब गया। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक जीवन में इस पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से डिग्री हासिल करना ये कोई शिक्षा का महत्व नहीं है। ये 1953 की बात है। ओशो ने 21 वर्ष की आयु में ही देश का भ्रमण करना और उन्हें आत्मज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत यात्रा की, जिन्होंने धर्म और गुरुओं से वार्तालाप। 1960 के दशक में उन्होंने अपने प्रवचनों का देना मुंबई में चालू किया। उनके विचार पारंपरिक और धार्मिक परंपराओं से अलग थे, जिसके कारण उन्होंने कई विपदाओं का सामना करना पड़ा। उनकी कई आलोचना की गई। 1974 में ओशो ने पुणे में एक आश्रम की स्थापना की, जहां आध्यात्मिक ज्ञान और जहां दुनिया भर से लोग आते थे, उनके ध्यान और प्रवचन सुनने आते थे। उन्होंने कुंडलिनी मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन और नटराज ध्यान तकनीकी का विकास किया। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। ओरेगन नामक स्थान पर उन्होंने रजनीशपुरम नामक एक आश्रम स्थापित किया। अमेरिका सरकार के कारण उन्होंने उस आश्रम को छोड़कर वापस भारत आना पड़ा। ओशो के विचार हमेशा विवादों में रहे, क्योंकि उनके विचार और धर्म ऐसे विचार प्रवचन दिए उन्होंने जो लोग उनके कष्टों विरोधी बन जाते या उनकी शरण में चले जाते। उनके कई प्रवचनों पर विवाद होने लगे, जिसके कारण कई लोग उनकी आलोचनाएं करने लगे। ओशो के ऊपर टैक्स चोरी और अन्य ऐसे आरोप लगाए गए, जिनके कारण उन्होंने अमेरिका को छोड़ना पड़ा। 1980 के दशक में ओशो की तबीयत यानी उनके शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। 19 जनवरी 1990 में 58 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। अंतिम संस्कार अपने आश्रम पुणे में ही किया गया और आश्रम में एक समाधि बनाई गई, जिसको हम ओशो कम्यून के नाम से जानते हैं। जीवन और प्रेम, ध्यान और धर्म पर अपना प्रवचन दिया। उनका मानना था कि धर्म एक संगठन नहीं है, ये केवल व्यक्तिगत अनुभव है। जिंदगी को पूरी तरह जियो, बिना किसी पछतावे, किसी अफसोस के बगैर। सच्चा धन वही है जो अपने भीतर के मनुष्य को ले जाए। आज भी उनके प्रवचनों और किताबें कई लोगों को बहुत प्रेरित करते। ओशो एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने विचारों और प्रवचनों से लोगों को अपने अंदर की अंतरात्मा से ध्यान लगाने के लिए कहा। ओशो कहते हैं कि मैं कोई आपको सिद्धांत नहीं देता, मैं तो बस आपको जीवन जीने की कला को सिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी ओशो की एक जीवन की एक झलक, जिससे आपको ओशो के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।